वो 8 अगस्त को निकलनी थी, क्योंकि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का हमारा पवित्र त्योहार था। लेकिन अनुकूल परिस्थितियां, प्रकृति अनुकूल नहीं होने के कारण हमने उस रैली को स्थगित किया। आपको ये भी पता चल गया होगा कि रैली करने का उद्देश्य क्या है। जिन बलिदानियों के भरोसे, जिन बलिदानियों के हंसते हंसते अपनी जान देने के प्रतिफल में हम सभी को ये आजादी मिली है, इतना हंस पा रहे हो, उन्हीं के जीवन लीला समाप्त होने का परिणाम है। नहीं तो भाई तुमको बता दो, सुन लो ध्यान से। अंग्रेज जूतों से मारते थे, भारतीयों को डंडों से पीटते थे, इतना बेइज्जत किए हैं हमारे आपके पूर्वजों को। आपको ज्ञान होना चाहिए। बहुत मारे हैं हमारे आपके दादा बाबा को या उसके पहले की पीढ़ी को। आपको समझ में नहीं आ रहा है। इतना अपमानित होता था भारतीय कि 18 साल 20-20 साल का युवा हंसते हंसते फांसी के फंदे को अपने गले में डाल के झूल गया। सोचिए, आप कल्पना करिए, उंगली कट जाती है ब्लेड से तो 5 दिन दर्द होता है, और फांसी के फंदे को गले में डाल के झूल जाना किसके लिए? उनको तो नहीं रहना था ना। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। तो हमारी और आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि हम उन बलिदानियां थी हजारों हजार की संख्या में, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जीवन न्यौछावर कर दिया इस देश को गुलामी की दास्ता से मुक्त करने के लिए। उनके प्रति हम एक श्रद्धांजलि तो अर्पित कर ही सकते हैं। और जो अपने इतिहास को भुला देता है, उसका वर्तमान उतना ही भयावह होता है। इसलिए हमको भूलने की जरूरत नहीं है। 100 साल पहले की घटना है। मात्र उस बक्से में जिसको लूटा गया था, उसमें आज के हिसाब से नहीं, लेकिन उस समय के हिसाब से शायद 8,000 रुपए थे 100 साल पहले। आज का 50 लाख रुपया होगा। बलिदानियों को अपना आंदोलन चलाने के लिए हथियार चाहिए था। कैसे चलाया जाए आंदोलन? हथियार के लिए पैसा चाहिए, पैसा मिल नहीं रहा था। कहीं 2-4 डकैती उन्होंने किया, घर किया था, तो उनको अंदर से भी गिलानी हो रही थी कि ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि सरकारी खजाना ही लूटा जाए। सरकारी खजाना मतलब हम ही लोगों का पैसा था, टैक्स का पैसा, जो कि लखनऊ में जा रहा था ट्रेजरी में, कोषागार में जमा होने के लिए। और काकोरी स्टेशन पे विधिवत चेन पुलिंग की गई, रोका गया, बक्सा गिराया गया, बक्से को मार करके थोड़े से तोड़ा गया, उसका पैसा निकाल लिया गया। और ये इतनी बड़ी घटना थी कि ब्रिटिश हुकूमत वहां तक, इंग्लैंड तक जाके ब्रिटेन तक गिर गई थी कि ये क्या हो रहा है। उसमें सुरक्षा के जवान रहते हुए भी लूट लिए। मात्र 10 क्रांतिकारी जाके उस खजाने को लूट लिया। और फिर बता रहे हैं लूटने का उद्देश्य कुछ और नहीं था, अपने आंदोलन को और तेज करना था। अभी तक इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा काकोरी कांड। बाद में समझ में आया हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को कि नहीं, हम अपने बलिदानियों के द्वारा किए गए कार्य को कांड कैसे कह सकते हैं। ये काकोरी एक्शन प्लान होगा। जो उन्होंने किया है वो कांड नहीं, वो एक्शन था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी को, जिनके नाम के आगे लगा था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उनको आके गोरखपुर जिले की जेल में फांसी हुई थी। अशफाकुल्ला खां, गोरखपुर में कुछ है ऐसा जहां तुम लोग देखे हो? क्या है? चिड़ियाघर के नाम पे है अशफाकुल्ला खां, बेहतरीन उर्दू के शायर। राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाकुल्ला खां, ये दोनों बेहतरीन शायर थे। और इतनी यातना दिया अंग्रेजों ने उनको जेल में बंद करने के बाद, दोनों को सरकारी गवाह बन जाओ, कुछ बता दो, लेकिन नहीं, गद्दारी नहीं किया बल्कि अपनी जान दे दिया। तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। तो फर्ज बनता है तो चलो खजनी तक चलते हैं, कोई नारा लगाते हुए। खजनी तक भारत माता की